स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 1.31 से 1.36 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1.31 आपको पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आंसर हो आएगा उसमें कितने होंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा आंसर नहीं पूछा है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए हैं न्यूमरेटर में और 1 नंबर दिया है डिनोमिनेटर में। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। यहां पे सब नॉन जीरो है तो 5, यहां पे ये 3 और यहां पे ये 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे द लीस्ट प्रिसाइज टर्म हैज 3 significant figures, that is 0.112. That's why the answer should have 3 significant figures. Okay, number 2. Similarly in number 2 there are 2 terms. First is 5 and the another is 5.364. तो यहां पे लीस्ट नंबर कौन सा होगा? तो यहां पे एक 5 है, दूसरा 5.364 है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहां पे होगा 1 और यहां पे होगा 4। तो यहां पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में जो 5 है वो एक ही नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। जनरली हम कंसीडर करते हैं जो फिर लीस्ट प्रिसाइज नंबर होगा तो उसमें आएगा 4। नेक्स्ट नंबर 3। तो नंबर 3 में आपको एडिशन दिया है, तो फर्स्ट इज 0.0125, सेकेंड इज 0.7864 एंड द थर्ड इज 0.0215। तो स्टूडेंट्स यहां पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हर एक में, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 3। ओके, तो एडिशन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो वो है यहां पे 4। तो देख लो 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 और यहां पे भी 1 2 3 4। तो जो लीस्ट नंबर होगा वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन आपको एक डेटा दिया है जिसमें आर्गन 36, आर्गन 38 और आर्गन 40 आपको 3 दिए हैं। सबके एटॉमिक मासेस आपको दिए हैं, मतलब और उनके अबंडेंस दिए हैं। तो आर्गन 36 उसका एग्जैक्ट एटॉमिक आइसोटोपिक मोलर मास आपको दिया है, लेकिन उसका अबंडेंस दिया है 0.337%, मतलब टोटल परसेंटेज 100, और आपको पूछा है मोलर मास। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको मोलर मास मिलेगा एवरेज। सो एवरेज मोलर मास is equal to total overall is 100। ओके, तो उसमें फर्स्ट परसेंटेज दिया है आपको 35.96755 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.337। नेक्स्ट दिया है आपको 37.96272 and it is multiplied by its abundance 0.063, and थर्ड नंबर आपको दिया है 39.9624 and simply it is multiplied with 99.6। तो स्टूडेंट्स by multiplication we will get 39.948 ग्राम पर मोल। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन, फिर तीनों का सम and it is divided by 100, then we will get this average molar mass। Next, अब इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। सो इन फर्स्ट वन यू आर गिवन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब देखो हमें रिलेशन पता है स्टूडेंट्स कि 1 मोल एलिमेंट में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो यहां पे कितने मोल्स दिए आपको? 52 मोल्स। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर? सो आवर आंसर इज 52 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10⁻23. So by multiplication we will get
3.13 and it is multiplied by 10 raised to 25. Number 2, सेकेंड नंबर में आपको दिए हैं 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम। तो स्टूडेंट्स यहां पे 1 एटम हीलियम, तो कितने यूनिट्स होंगे? 4 यूनिट्स होंगे, क्योंकि उसका 4 एटॉमिक मास है। ओके, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, इसलिए तो 52 यूनिट्स अगर हम लेते हैं तो फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 52 यूनिट्स आपको दे दिए हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम? देन 52 डिवाइडेड बाय 4, सो आवर आंसर इज 13 एटम्स ऑफ हीलियम। तो स्टूडेंट्स थर्ड में आपको दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन मास एंड द नंबर। ग्राम एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम मींस 1 मोल, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स? सो आवर आंसर इज 6.022 into 10 raised to 23. So if we take 52 gram of helium, then how many number of atoms are there? Then 52 multiplied by 6.022 into 10 raised to 23, and it is divided by 4. So by multiplication we will get the answer 7.8286, and it is multiplied by 10 raised to 24. Okay students, next, in next question you are given that a welding fuel gas contains carbon and hydrogen। मतलब जो आपको एटम दिया है उसमें दो ही, मतलब जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें दो ही एटम्स है, मींस इट्स हाइड्रोकार्बन, और वो हाइड्रोकार्बन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सपोज है CXHY। क्योंकि इसमें दो ही एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मास ऑफ कार्बन, और यहां पे आपको दिया है स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स, मतलब उसकी रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड की, तो हमें मिला 3.38 ग्राम ऑफ CO2 और 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, मतलब दो ही हमें मिलते हैं CO2 एंड H2O। A volume of 10 liter at STP of this gas is found to weigh 11.6 gram। तो स्टूडेंट CXHY ये है फॉर्मूला, उसको हमने बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो हमें मिलेगा CO2 और H2O। ओके, CO2 एंड H2O। नेक्स्ट थिंग, अब यहां पे अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो वो ऐसे होगा CX, मतलब यहां पे X तो आएगा ही, और YH है और 2 है, तो मतलब हमें यहां पे लेना पड़ेगा Y/2। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ये जो हमें CO2 मिला है यहां पे, तो मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2 दैट इज गिवन टू यू 3.38, तो ये कितना होगा? तो चलो 44 ग्राम, चलो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है 44, CO2 का मॉलिक्यूलर मास है 44, तो उसमें कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम, तो 3.38 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कितना होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लीकेशन से हमें आंसर मिलेगा 3.38 multiplied by 12 divided by 44, and first multiplication then division, we are getting 0.9218 grams. Similarly, mass of hydrogen in H2O, चलो हम ये कैलकुलेट करते हैं अभी।
तो वाटर का मोलिकुलर मास है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितने, दो, और दो, एक हाइड्रोजन का मास एक, दो हाइड्रोजन का दो। तो यहां पे आपको H2 कितना दिया है, 0.69 ग्राम। तो मास कितना होगा, तो 0.69 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 18, और डिवीजन से आपको मिलेगा 0.0767 ग्राम। तो यहां पे आपको दोनों का, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मास आपको मिल गया। तो अब देखते हैं हम कि भाई कंपाउंड में दो ही एलिमेंट्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो टोटल मास कितना होगा, मतलब टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वो होगा सम ऑफ 0.9218 and 0.0767, and by addition we are getting 0.9985 gram. Next, अब हम परसेंटेज कार्बन कैलकुलेट करते हैं। टोटल मास कितना मिला हमें, 0.9985, उसमें कार्बन का मास कितना, 0.9218, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिवीजन और फिर मल्टीप्लीकेशन से हमें आंसर मिलता है 92.32%। और फिर हाइड्रोजन का मास सेम वे, टोटल सम 0.9985, और उसमें से हाइड्रोजन का मास होगा 0.0767 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड फिर हाइड्रोजन का होगा 7.68%। अब स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, और उसमें आपको परसेंटेज दिए हैं किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, कितने कितने, 92.32 एंड 7.68। उसके बाद आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों के, मतलब 92.32 डिवाइडेड बाय 12 और 7.68 डिवाइडेड बाय 1। ओके, जिससे आपको मोल्स मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे आपको 7.69 और यहां पे आपको 7.68। फिर लीस्ट नंबर से हम जनरली डिवाइड करते हैं, तो वो होगा हमारा सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो यहां पे होगा 7.69 बाय 7.68 और 7.68 बाय 7.68। ये भी आपको मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 और ये 1। तो ये अपना हुआ होल नंबर रेशियो। ओके, तो जिससे हमें पता चला CHN टाइम्स। सो दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देखते हैं कैसे। तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 10 लीटर, देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि 10 लीटर वॉल्यूम, तो उसका मास हुआ 11.6। 10 लीटर एट STP और उसका मास हुआ 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर अगर ये हमने एट STP वॉल्यूम लिया, तो सामने हमें मास कितना मिलेगा, सो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 11.6 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो हमें ये मिलेगा 25.98, that is almost 26 gram per mole. Okay, so now अब हम मोलर मास हमें मिल गया, दिस इज अवर मोलर मास। तो अब हम एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, एंड इट इज फॉर्मूला मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास हुआ 26 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, वो होगा 13। सो डिवीजन में से हमें मिलेगा 2। सो दिस 2 इज n factor
and that's why if we write here 2, so the molecular formula that will be C2H2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट को, empirical formula. Okay, so this is our answer. Next is 1.35. Calcium carbonate reacts with the HCl to give CaCl2 and CO2. Equation is given to you. Then what mass of CaCO3 is required to react completely with the 25 ml and 0.75 molar HCl? तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको वॉल्यूम दे दिया है एंड मोलारिटी आपको दे दी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है. मोलारिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को सब्जेक्ट बनाओ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? आंसर इज HCl equals molarity and it is multiplied with volume in liter. तो मोलारिटी यहां पे आपको मिलती है, दे दी है आपको 0.75 और वॉल्यूम दिया है 25 ml, मींस 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है 18.75. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. तो इतने मोल्स ऑफ HCl टोटल रिएक्ट होने वाले हैं, ये हमें पता चल गया क्वेश्चन से, क्योंकि आपको दिया है मोलारिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, जिससे हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं. नेक्स्ट थिंग, नाउ वी आर टेकिंग द केमिकल इक्वेशन CaCO3 plus 2HCl so on, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. अब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन होगा 1 मोल के सामने कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? आंसर इज 2. कैसे पता चला? देखो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, और HCl के आगे 2 लिखा है, दैट मीन्स फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 2 moles of HCl are required. Now 1 mole मतलब how much mass? तो CaCO3 का molecular mass that is 100 gram. Okay, CaCO3 का 1 mole मतलब molecular mass जितना ग्राम में मास. तो अब हम रिलेशन लेंगे ये 2 moles, तो उसके सामने आया 100 ग्राम. तो यहां पे कितना दिया है? 18.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. अगर इतने मोल्स आपको दिए हैं तो सामने कितना मास मिलेगा? ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें मास मिलेगा 0.9375 ग्राम. ओके, अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही है. ओके स्टूडेंट्स, तो 1.35 इज ओवर नाउ. नेक्स्ट 1.36. Chlorine is prepared in the laboratory by treating with MnO2 and HCl by given reaction, and how many gram of HCl react with 5 gram of manganese dioxide. तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको MnO2 का मास दे दिया है, तो MnO2 और उसके सामने रिलेशन में क्या है? HCl कितने? 4. तो इसका मतलब हुआ 1 मोल लेते हैं हम, तो सामने कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? 4 मोल्स रिक्वायर्ड है. 1 मोल मतलब कितना मास? एटॉमिक मास Mn का 55 और ऑक्सीजन का 16. 16 to 32, 32 and 55, so it is 8 and 7 ग्राम. और सामने मास कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाय 36.5. तो हमें यहाँ पे ये रिलेशन मिला कि MnO2 अगर 87 ग्राम है, दैट इज 1 मोल, तो सामने HCl कितना यूज होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 ग्राम. तो 5 ग्राम अगर MnO2 दिया है तो सामने मास कितना? तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 36.5 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 87. सो फाइनल आंसर इज 8.39 ग्राम्स. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर 1 के सब एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन कंप्लीट हुए. Okay then, goodbye for today.